Agenda of today's session, we talk about how to create table in MySQL. हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से आप MySQL में टेबल क्रिएट कर सकते हैं. So I hope you understand the concept. So मान लीजिएगा कि ये आपका डेटाबेस है और डेटाबेस के अंदर क्या होती है, टेबल्स होती है. तो किस तरीके से हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं वो हमने लास्ट क्लास में देखा था. आज की क्लास में हम देखेंगे कि सर हाउ टू क्रिएट टेबल इन अ डेटाबेस, कि आपके पास डेटाबेस है और उस डेटाबेस के अंदर आप टेबल कैसे क्रिएट करेंगे वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं. सो मान लीजिएगा आई वांट टू क्रिएट अ टेबल स्टूडेंट, राइट. सो जब भी आप किसी भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो आप यहाँ पर कौन सी कमांड यूज करते हैं, DDL कमांड. जब if you want to create any database object, then we should go for DDL command. This is database data definition language. So यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि मुझे एक टेबल क्रिएट करना. देखिए टेबल क्रिएट करने का सिंटेक्स सारे के सारे जितने भी डेटाबेसेस होते हैं सब में सेम ही होता है. अगर आप MySQL में टेबल क्रिएट करेंगे तो भी टेबल आपकी सेम सिंटेक्स से क्रिएट होगी. अगर आप ओरेकल के थ्रू टेबल क्रिएट करेंगे तब भी आपकी टेबल जो है कुछ उसी तरीके से क्या होती है, क्रिएट होती है, राइट. सो अब मैं स्टूडेंट नाम से जो टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ तो टेबल में क्या होंगे, कॉलम्स, राइट. सो जैसे मान लीजिएगा कि फर्स्ट कॉलम मैंने ले लिया सीरियल नंबर, देन सेकंड कॉलम हमने ले लिया है नेम और थर्ड कॉलम हमने क्या ले लिया, एनरोलमेंट नंबर, राइट. सो हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि आप टेबल किस तरीके से क्रिएट करते हैं किसी भी डेटाबेस में. मैं सिर्फ MySQL की बात नहीं कर रहा हूँ. अगर आपको किसी भी डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना है तो आप DDL कमांड को फॉलो करते हैं. और कौन सा सिंटेक्स फॉलो करेंगे वो सिंटेक्स अभी मैं आपको बताने वाला हूँ. सो क्वेश्चन नंबर 1, ये नोट्स मैं आपको शेयर भी कर दूंगा. सो सर हाउ टू क्रिएट टेबल इन अ डेटाबेस, राइट. तो सबसे पहले तो आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे. तो if we want to create table in any database, then we should go for तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आपको टेबल क्रिएट करना है तो आप किस तरीके से टेबल को क्रिएट करते हैं. तो मैंने बताया इफ यू वांट टू क्रिएट अ टेबल इन एनी डेटाबेस देन यू शुड गो फॉर क्रिएट कमांड. अब आपकी जो क्रिएट कमांड है कौन सी कमांड है, DDL. दिस इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, राइट. सो यहाँ पर आप जो है कुछ सिंटेक्स को फॉलो करते हैं टेबल को क्रिएट करने के लिए. तो वो सिंटेक्स आपका हर एक डेटाबेस में सेम होगा. जैसे आप क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट अगर किसी को थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो वहां पर अगर आप कोई वेरिएबल्स बनाते हैं तो वेरिएबल के नाम के पहले क्या आता है, डेटा टाइप, देन फॉलोड बाय वेरिएबल नेम. बट डेटाबेस में उल्टा होता है, ठीक. डेटाबेस में वेरिएबल के प्लेस पे मैं यूज करने वाला हूँ कि सर कॉलम का नाम और फिर उसके बाद क्या आता है, डेटा टाइप, राइट. सो बोथ आर डिफरेंट. तो हम यहाँ पर जो टेबल क्रिएट करेंगे उस टेबल के अंदर आप जो कॉलम लेंगे पहले कॉलम का नाम आएगा, उसके बाद
उस कॉलम की डेटा टाइप क्या होगी, डेटा टाइप हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। सो आप यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले क्रिएट, दिस इज द सिंटेक्स, क्रिएट टेबल, क्रिएट एंड टेबल इज अ कीवर्ड, पहले से बने हुए वर्ड से जब आप कोई भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो इन कीवर्ड्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। देन टेबल नेम, अब टेबल आप बना रहे हैं, आपको क्या नाम देना है। तो टेबल का नाम देने के पहले दो चीज ध्यान रखिएगा कि आप ऐसा नाम, ये पैरेंथेसिस है ना, शिफ्ट के साथ और 9 और 0 से आएगा। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम जिस भी नाम से आपको टेबल क्रिएट करना है, जैसे कि हमारे केस में टेबल का नाम क्या होगा, स्टूडेंट, राइट। उसके बाद कॉलम नेम, देन उसके बाद कॉलम, देखिए टेबल का नाम और कॉलम का नाम आप जब देंगे तो इंश्योर कर लीजिएगा कि इनके नाम के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, राइट। जब भी आप कोई डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये जो कॉलम का नाम होगा या टेबल का नाम होगा उसमें क्या नहीं होना चाहिए, स्पेस, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना कॉलम स्पेस नेम, तो कंटिन्यूअसली आप देंगे। हाँ, अगर आपको सेपरेट ही करना है, मैंने बोला कि अगर आपको सेपरेट ही करना है तो आप वहां पर क्या यूज कर सकते हैं, अगर आपको सेपरेट ही करना है तो आप अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं, बट आप कोशिश करिएगा कि वहां पर स्पेस यूज न करें। देन डेटा टाइप, यहाँ पर आप कंस्ट्रेंट भी डिफाइन कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट हम आगे पढ़ेंगे कि सर मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू यूजर इंटर करे, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, नोटनल कंस्ट्रेंट, यूनिक कंस्ट्रेंट, वी डिस्कस लेटर। ओके, आई विल चेक। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से आप जो है टेबल क्रिएट करते हैं डेटाबेस के अंदर। तो अगर आपके टेबल में मल्टीपल कॉलम होंगे तो आप कॉमा से क्या कर देंगे, सेपरेट, कॉलम नेम डेटा टाइप, कॉलम नेम डेटा टाइप, जितने भी कॉलम आपको देना है, देन लास्ट में कॉमा नहीं आएगा, देन सेमीकोलन, ठीक। तो ये कॉलम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो टेबल बना रहे हैं उसमें कितने कॉलम होंगे और हर एक कॉलम की डेटा टाइप क्या होगी। और यहाँ पर हम कंस्ट्रेंट भी डिफाइन कर सकते हैं, तो जब हम कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि आप टेबल क्रिएट करते हुए किस तरीके से यूज कर सकते हैं, बट अभी हमको सिंपल इस तरीके से टेबल क्या करना है, क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आप कोशिश करिएगा कि पहले नोटपैड में सिंटेक्स लिख लीजिएगा, आप डायरेक्टली हालांकि वहां भी लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये जो सिंटेक्स बताया उसके अकॉर्डिंग मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या होगा, स्टूडेंट, एसक्यूएल इज अ केस इनसेंसिटिव, यहाँ पर आप इनको कैपिटल में भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है। तो यहाँ पर अपर केस और लोअर केस का मतलब सेम होता है। तो जो टेबल बना रहे हैं आप स्टूडेंट नाम से, उसमें पहला, यहाँ पर हम जो टेबल क्रिएट कर रहे हैं, टेबल में कॉलम का नाम क्या होगा, SNO। अब उसकी डेटा टाइप क्या होगी, अब जैसे कि आपको पता है सीरियल नंबर में क्या आएगा कि सर 101 स्टूडेंट का नाम, अब इसमें एक से ज्यादा कैरेक्टर होगा, जैसे मैंने लिख दिया नाम, एनरोलमेंट नंबर 021213 जो भी है, और CS181, राइट। तो यहाँ पर अब जो सीरियल नंबर वाला कॉलम होगा उसकी डेटा टाइप आप क्या रखेंगे, इंटीजर। कौन सी डेटा टाइप आप यूज करेंगे, इंटीजर, क्यों, क्योंकि ये जो सीरियल नंबर वाला कॉलम होगा, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि यहाँ पर जो है आप सिर्फ और सिर्फ इसमें किस टाइप की वैल्यू पास करेंगे, ओनली न्यूमेरिक। जैसे आपने दूसरे कॉलम होता है उसमें आप सेम टाइप की वैल्यू ही क्या करते हैं, पास करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया उसका नाम दीपक और CS लाइक दिस। फिर तो यहाँ पर जो हम कॉलम डिफाइन करते हैं उसकी जो डेटा टाइप आपने दी उसमें पर्टिकुलर उसी टाइप की वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 0213 CS एंड 104। तो अब आप ये जो वैल्यूज मैंने दी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि उस कॉलम की डेटा टाइप आपको क्या रखना है, राइट। तो यहाँ पर ये जो कॉलम होगा
उसकी डेटा टाइप क्या होगी, सीरियल नंबर वाले कॉलम की इंटीजर, राइट। देन सेकंड कॉलम, दूसरा कॉलम क्या है, नेम। तो यहाँ पर आप क्या यूज कर लेंगे, वेयर केयर टू। क्यों, क्योंकि डेटाबेस में स्ट्रिंग नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, वेयर केयर टू। और यहाँ पर आपने मान लीजिएगा साइज दे दी 45, इसका मतलब उस नाम में मैक्सिमम 45 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर एक और कॉलम है, उस कॉलम का नाम आप क्या देंगे, इनरोलमेंट नंबर। तो इनरोलमेंट नंबर में अल्फाबेट और डिजिट होगा, तो उसके लिए आप कौन सी डेटा टाइप यूज करेंगे, अगेन सेम वेयर केयर टू, जो है आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। देन सेमीकोलन, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है टेबल क्रिएट करने का सिंटेक्स लिखेंगे। तो आपकी जो टेबल है उसमें 3 ही कॉलम है, राइट। सो विल गो टू MySQL क्लाइंट, MySQL कमांड लाइन क्लाइंट। तो यहाँ पर हम पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उस डेटाबेस के अंदर हम फिर टेबल क्रिएट करेंगे, राइट। तो मान लीजिएगा कि मैंने यहाँ पर एक डेटाबेस बनाया कि सर क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम मैंने दे दिया हेलो डीबी, कुछ भी नाम दे सकते हो, बस ध्यान रखिएगा कि उसमें स्पेस नहीं देना डेटाबेस के नाम में। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, यूज हेलो डीबी। क्यों, क्योंकि अब आपके MySQL में तो बहुत सारे डेटाबेस होंगे, आप किस डेटाबेस के अंदर टेबल बनाना चाहते हैं तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा। सो बिफोर क्रिएटिंग अ टेबल, तो क्वेश्चन नंबर 2 कि सर हाउ टू सिलेक्ट पर्टिकुलर डेटाबेस in MySQL. So if we want to select database, it means that we want to, ये ऐसा लिख लीजिएगा कि we want to work on which data type, sorry which database, बहुत सारे डेटाबेस है, आप जो डेटाबेस, जो टेबल क्रिएट करने वाले किस डेटाबेस के अंदर आप टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यूज देन फॉलोड बाय डेटाबेस नेम। तो हमारे केस में डेटाबेस का नाम क्या है, हेलो डीबी, तो इसलिए यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, यूज हेलो डीबी। तो अब आप जो भी मॉडिफिकेशन परफॉर्म करेंगे वो किस पे अप्लाई होगा, हेलो डीबी पे। सो दिस इज द सिंटेक्स और दिस इज द क्वेरी टू सिलेक्ट द डेटाबेस, ओके। तो अब हम जो टेबल क्रिएट करेंगे वो टेबल किस डेटाबेस के अंदर क्रिएट होगी, हेलो डीबी के अंदर, ठीक। तो पहले चेक कर लीजिएगा कि डेटाबेस को कैसे शो करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कि सर शो डेटाबेसेस। तो आप यहाँ पर देखेंगे हेलो डीबी नाम से आपका डेटाबेस क्या हो गया है, क्रिएट हो गया। अगर आप यूज डेटाबेस नहीं लिखते तो क्या होता कि आपका जो वो इंटरप्रेट उसको एग्जीक्यूट करता, वो ये डिसाइड नहीं कर पाता कि आप जो टेबल बना रहे हो वो टेबल किस डेटाबेस के अंदर क्रिएट करने वाले हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा यूज उस डेटाबेस का नाम जिसपे मैं वर्क करने वाला हूँ। तो यहाँ पर अब जो सिंटेक्स हमने लिखा था वो आप MySQL में लिख देंगे। सो आप चाहे तो यहाँ पर क्वेरी भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली पेस्ट भी कर सकते हैं। तो सॉरी, यहाँ पर वेयर केयर चलता है ना, इसमें वेयर केयर, दिस वन इज वेयर केयर। तो यहाँ पर क्वेरी ओके। अब ये यहाँ पर अगर इस टाइप से मैसेज आ रहा है क्वेरी ओके 0 रो अफेक्टेड, मतलब अब आपकी टेबल क्या हो गई है, क्रिएट हो गई। बट मुझे जस्टिफाई करना है या मुझे देखना है कि मैंने जो टेबल बनाई वो टेबल डेटाबेस में क्रिएट हुई है नहीं। जैसे डेटाबेस आपने बनाया था तो आपने क्या लिख दिया, शो डेटाबेसेस। किसी को आइडिया, अगर मुझे टेबल शो करना है तो क्या लिखेंगे कि उस डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल है। अगर किसी को कुछ आइडिया तो प्लीज राइट इनसाइड चैट बॉक्स। किसी को कोई आइडिया हो तो प्लीज भाई चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि सर शो टेबल्स। तो ये क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर डेटाबेस में जितनी भी टेबल होंगी वो टेबल के नाम या टेबल की लिस्ट आपको क्या कर देगा, शो कर देगा। जैसे
अब लेकिन ये सिर्फ जिस डेटाबेस पे आप वर्क कर रहे हो उसी डेटाबेस की टेबल शो करेगा, दूसरे डेटाबेस की टेबल शो नहीं करेगा, ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कि सर हाउ टू डिस्प्ले नेम, हाउ टू डिस्प्ले टेबल लिस्ट इन माइस्क्ल। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि सर इफ यू वांट टू शो name of the table in particular database, then we should go for show command। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि सिंटेक्स क्या हो जाएगा कि सर डायरेक्टली शो टेबल्स। तो अब अगर उसके अभी जैसे आपने जो डेटाबेस बनाया है उस डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस का नाम आपका क्या है, हेलो डीबी, और हेलो डीबी डेटाबेस के अंदर आपने अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही टेबल क्रिएट की है। कितनी टेबल क्रिएट की है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही टेबल है, इसलिए एक ही टेबल का नाम आपको क्या करेगा, वो शो करेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे कि सर शो टेबल्स। अगर एक से ज्यादा टेबल्स होती तो उन सारी टेबल्स का नाम आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर देता है। किसी को कोई डाउट है इसमें? तो यहाँ पर ये कमांड ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से अगर आपको टेबल की लिस्ट देखना है। ठीक, अब मान लीजिएगा कि सर मुझे एक और टेबल क्रिएट करना है। ठीक, तो मैं यहाँ पर भी सिंटेक्स लिख सकता हूँ डायरेक्टली कि सर क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैंने दे दिया, मान लीजिएगा कस्टमर, राइट, पैरेंथेसिस। फिर अब कॉलम का नाम, कॉलम के नेम में क्या आ जाएगा कि सर CID, कस्टमर ID, दिस इज इंटीजर। दूसरा कॉलम नेम, अब नेम क्या हो जाएगा, वेयर केयर, और यहाँ पर आपने साइज में विड्थ में दे दिया। और एक मैंने लिख लिया ईमेल, तो ईमेल भी आपका किस में आएगा, वेयर केयर में 23। और एक और कॉलम मैंने ले लिया, मान लीजिएगा मोबाइल। सो मोबाइल नंबर के लिए भी आप कौन सी डेटा टाइप यूज करेंगे, वेयर केयर। देखिए इसका ड्रॉबैक ये, अगर आप यहाँ लिखते हैं, अगर आपके उसमें कोई सिंटेक्स एरर हुई, राइट, तो क्या होगा कि वापस से आपको पूरा का पूरा कोड लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर इसको कर दिया, सॉरी, ओके। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि सर जो कस्टमर टेबल है वो क्रिएट हुई नहीं, तो अगेन आप क्या लिख देंगे कि सर शो टेबल्स। अब आपके डेटाबेस में कितनी टेबल है, 2। एक टेबल है कस्टमर और दूसरी टेबल क्या है, स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप टेबल की लिस्ट शो कर सकते हैं कि आपका जो पर्टिकुलर डेटाबेस है उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ टेबल्स आपने क्रिएट की हुई है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक, तो अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमने टेबल क्रिएट की। अब वो टेबल अगर क्रिएट हुई तो वो डेटाबेस में हम कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने चेक किया। अब हम यहाँ पर जो है टेबल जो आपने क्रिएट किए उसके स्ट्रक्चर पर अब हम वर्क करने वाले हैं। राइट, किस पे वर्क करने वाले हैं, टेबल के स्ट्रक्चर पर। तो अब मान लीजिएगा कि सर हमारे पास जो टेबल है उसमें भी 3 ही कॉलम है। कितने कॉलम है टोटल, 3। आई वॉन्ट टू एड न्यू कॉलम, मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें एक नया कॉलम क्या कर दूं। एक मिनट रुकना है ना, अभी पहले ही देख लीजिएगा कि सर अगर मैंने जो टेबल बने, मुझे उस टेबल का स्ट्रक्चर शो करना है। क्वेश्चन नंबर 5 कि सर हाउ टू डिस्प्ले स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। अभी क्या हो रहा है कि वो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्प्ले कर रहा है, टेबल का नाम। अब मुझे पर्टिकुलर टेबल का डिस्क्रिप्शन चाहिए कि उस टेबल में कितने कॉलम है, कॉलम का नाम क्या है, उसकी डेटा टाइप क्या है, उसका कंस्टेंट क्या है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि सर इफ यू वांट टू फाइंड, इफ यू वांट टू डिस्प्ले स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, then we should go for DESC या डिस्क्राइब। इसको पूरा भी लिख सकते हैं डिस्क्राइब, या शॉर्ट में आप DESC भी लिख सकते हैं। राइट,
तो सिंटेक्स आप लिखेंगे कि सर डी, या तो आप डिस्क्राइब लिख दीजिएगा, डिस्क्राइब टेबल नेम, या आप शॉर्ट में ऐसा भी लिख दीजिएगा कि सर DESC टेबल नेम। ठीक, अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सर DESC, पहली टेबल का नाम आपका क्या था, स्टूडेंट, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि सर DESC स्टूडेंट सेमीकोलन। तो देखिए अब स्टूडेंट टेबल का आपको स्ट्रक्चर बता रहा, पहला कॉलम का नाम क्या है, सीरियल नंबर, कॉलम के नेम को हम फील्ड भी बोलते हैं जनरली। दूसरा उसकी डेटा टाइप इंटीजर, नल, यस, नल का मतलब ये होता है कि आप इसमें नल वैल्यू भी ऐड कर सकते हो, आगे हम डिटेल्स में देखने वाले नल और नो। नल मतलब अगर आपने कुछ भी इंटर नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट उसकी नल वैल्यू क्या हो जाएगी, नल। दूसरा नेम एंड एनरोलमेंट नंबर। तो एक आपका ये हो गया कि किस तरीके से हम, आप इसको पूरा ऐसा भी लिख सकते हैं, डिस्क्राइब, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप पूरा ऐसा भी लिख सकते हैं, डिस्क्राइब टेबल का नाम। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डिस्क्राइब टेबल का नाम आपका क्या हो जाएगा, स्टूडेंट। ये भी आपका क्या करता है, वर्क करता है। ठीक, दूसरी एक और टेबल हमने कौन सी बनाई थी, कस्टमर। तो आप क्या लिखेंगे, DESC कस्टमर टेबल का नाम। तो यहाँ पर आपने लिखा DESC टेबल का नाम क्या था आपका, कस्टमर, राइट। और पूरा आप डिस्क्राइब लिखना चाहें तो आप पूरा डिस्क्राइब भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे सर, डिस्क्राइब टेबल का नाम कस्टमर, यही कमांड में यहाँ पर लिख दूंगा, डिस्क्राइब कस्टमर, तब भी आपका क्या करेगा, वर्क। सो आई होप to understand how to show structure of the table. Okay, अब हम क्या करेंगे, अभी हम डेटा पे वर्क नहीं कर रहे हैं, अभी हम किस पे वर्क कर रहे हैं, उस डेटाबेस के ऑब्जेक्ट पे या उसके स्ट्रक्चर पर। ठीक, डेटा पे वर्क हम करेंगे DML स्टेटमेंट में। अब मैं चाहता हूँ कि सर मैंने ये जो कॉलम बनाया है एनरोलमेंट नंबर, मतलब इसकी विड्थ अभी मैंने क्या दी है यहाँ पर, या मुझे एक नया कॉलम क्या करना है, ऐड करना। आई वांट टू ऐड न्यू कॉलम, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक और कॉलम ऐड हो और उस कॉलम का नाम क्या हो, एज। ठीक, ये आप टेबल ऑलरेडी बना चुके हैं, अब आपको क्या करना है, एग्जिस्टिंग टेबल में एक नया कॉलम क्या करना है, ऐड करना है। तो अब हम यहाँ पर कौन सी कमांड यूज करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 is sir, how to add new column in existing table। आपके पास टेबल ऑलरेडी बनी हुई है और उस टेबल में ही आपको एक नया कॉलम क्या करना है, ऐड करना है, राइट। तो अब आप यहाँ पर जो है, जब भी आपको किसी भी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट पे मॉडिफिकेशन करना है तो आप यहाँ पर यूज करते हैं अल्टर कमांड। सर if we want to modify structure of table, अब मॉडिफाई में क्या होगा, इंसर्ट, या आप ऐसा लिख सकते हैं, एड न्यू कॉलम, डिलीट कॉलम, और या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि अपडेट डेटा टाइप ऑफ द कॉलम, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं अपडेट साइज ऑफ द कॉलम। साइज का मतलब ये है कि जैसे अभी मान लीजिएगा कि मेरा जो नेम वाली फील्ड है, मैंने यहाँ पर लिया ना कस्टमर में, नेम जो आ रहा है उसमें वेयर केयर 45 हो सकता है कि उसका नाम 45 कैरेक्टर से ज्यादा हो। जैसे आप साउथ साइड जाएंगे तो वहां पर जो नाम होते हैं वो बहुत लेंदी होते हैं, तो उस सिचुएशन में अब मैं चाहता हूँ कि जो 45 है वो 100 हो जाए। तो इसको बोल रहा हूँ मैं कि अगर मुझे अपडेटेड साइज ऑफ द कॉलम, then we should go for
अल्टर कमांड, ये जो कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं वो सारे डेटाबेस में आपका वर्क करता है। कौन सी कमांड यूज करेंगे आप? अल्टर। बट अभी का हमारा टास्क है वो ये है कि हमारे पास पहले से क्या है, टेबल है, और उस टेबल में मुझे ये नया कॉलम क्या करना है, ऐड करना है। कौन सा? एज, राइट। तो अब आप यहाँ पर जो है उसके लिए सिंटेक्स लिखेंगे। मैंने बोला कि अब आप उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिंटेक्स लिखेंगे। कैसे? सिंटेक्स, कौन सी कमांड बताई मैंने? अल्टर। तो सिंटेक्स ऐसा होगा कि सर अल्टर टेबल, और टेबल का नाम, नया कॉलम ऐड कर रहे हैं, हर एक के लिए अलग अलग सिंटेक्स होगा। अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, मतलब किस टेबल में आप कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं, वहां पर आप यहाँ पर टेबल का नाम देंगे। अल्टर टेबल, टेबल नेम, और यहाँ पर लिख देंगे ऐड कॉलम, राइट। अब ऐड कॉलम के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे कि सर कॉलम का नाम और उसकी डेटा टाइप। आप यहाँ पर जो कॉलम ऐड करेंगे उस कॉलम की डेटा टाइप भी आपको बताना रहेगा। मैंने बोला कि आप यहाँ पर जो कॉलम ऐड करने वाले हैं उस कॉलम की डेटा टाइप भी आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर कॉलम जो है किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो इसी सिंटेक्स को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि मुझे, मेरे पास ये टेबल है, टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। अब इस टेबल में मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है। क्या बोला मैंने? कि आपके पास ये जो टेबल है, इस टेबल में एक नया कॉलम ऐड करना है। कौन सा? लास्ट जो है एज, ये जो लास्ट कॉलम है ये पहले से नहीं था। अब आप जो टेबल बना रहे हैं उस टेबल में कॉलम आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो वो हम कैसे करेंगे यहाँ पर, इसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, राइट। सो आप सिंटेक्स देख लीजिएगा, क्या लिखेंगे सिंटेक्स में? सिंटेक्स के अकॉर्डिंग अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है जिस टेबल में आपको नया कॉलम ऐड करना है? स्टूडेंट। ऐड कॉलम, कॉलम का नाम क्या है जो ऐड करने वाले हैं? एज। अब उसकी डेटा टाइप क्या होगी? ऑब्वियसली इंटीजर। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? इंट। तो यही सिंटेक्स आप वहां पर लिख दीजिएगा। सर अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है आपका? स्टूडेंट, राइट। और उसके बाद एड कॉलम, कॉलम का नाम क्या है? एज, उसकी डेटा टाइप इंटीजर, राइट। तो यहाँ पर क्वेरी ओके, मतलब अभी तक आपकी जो स्टूडेंट टेबल थी उसमें 3 कॉलम थे, अब कितने हो गए? 4। कैसे पता चलेगा? टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो आप क्या लिखेंगे? DESC, टेबल का नाम। तो यहाँ पर देखिए एज नाम से एक और कॉलम आपका क्या हो गया है? ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी एग्जिस्टिंग टेबल में नया कॉलम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ठीक। अभी मैंने कॉलम ऐड करना बताया, अब मैं चाहता हूं, जैसे अभी मैंने बोला था कि सर अगर मुझे किसी कॉलम की क्या चेंज करना है? डेटा टाइप चेंज करना है। क्या चेंज करना है? मान लीजिएगा कि आपको क्या चेंज करना है? डेटा टाइप। क्वेश्चन नंबर 7 कि सर हाउ टू चेंज डेटा टाइप ऑफ पर्टिकुलर कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल। अब आपके पास जो टेबल है, जैसे आप मान लीजिएगा कि यहाँ पर जो एज है, मैं चाहता हूँ कि एज मुझे इंटीजर के प्लेस पे क्या करना है? फ्लोट करना है। क्या करना है? मान लीजिएगा कि ये जो कॉलम है उसकी डेटा टाइप आपने इंटीजर दिया, बाद में आपको लगता है कि आपको उसकी डेटा टाइप क्या करना है? चेंज करना है। तो किस तरीके से आप चेंज करेंगे ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो इसमें भी आप वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे
sir, if we want to change data type of the column, then we should go for alter कमांड। बट यहाँ पर अल्टर के साथ साथ आप क्या यूज करेंगे, मॉडिफाई। अल्टर के साथ क्या यूज करेंगे, मॉडिफाई। अब आपको नया कॉलम ऐड नहीं करना, वो कॉलम पहले से बना हुआ है और उस कॉलम की आपको डेटा टाइप क्या करना है, चेंज करना। तो अब आप यहाँ पर सिंटेक्स लिखेंगे कि सर अल्टर टेबल, टेबल नेम, राइट। देन उसके बाद मॉडिफाई कीवर्ड भी आप यहाँ पर यूज करेंगे, मॉडिफाई कॉलम, और क्या आ जाएगा, कॉलम का नाम, कॉलम का नाम और उसकी डेटा टाइप, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर जो एज वाला कॉलम मैंने लिया है उसकी डेटा टाइप मुझे फ्लोट करना, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग कि सर अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है आपका, स्टूडेंट, मॉडिफाई कॉलम, कौन से कॉलम को मॉडिफाई करना है, एज को, उसकी डेटा टाइप क्या करना है, इंटीजर से फ्लोट, राइट। तो यहाँ पर जो है आप इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, क्या लिखेंगे कि सर अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, क्या करना है, मॉडिफाई इसको, एज वाले कॉलम को, उसकी डेटा टाइप इंटीजर से क्या करना है, फ्लोट, देन इंटर, चोरी ओके। अब देखिए अभी एज वाले कॉलम की डेटा टाइप आपको इंट दिख रही है यहाँ पर। अब आप यहाँ पर चेंज करेंगे, मतलब डिस्प्ले करवाएंगे टेबल का स्ट्रक्चर, ठीक। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ कि सर DESC, टेबल का नाम स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए अब एज वाला जो कॉलम है उसकी डेटा टाइप पहले इंटीजर थी, अब इंटीजर से क्या हो गई है, फ्लोट हो गई है, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हमने देखा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि सर अगर मुझे ये जो लास्ट में आपने कॉलम ऐड किया है उसको मुझे डिलीट ही करना है, आई वॉन्ट टू डिलीट दिस कॉलम, माई टास्क इज कि सर मैंने एक कॉलम जो है वो गलती से ऐड कर दिया है, मुझे इस कॉलम को क्या करना है, रिमूव करना है, आई वॉन्ट टू डिलीट दिस वन। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से क्या हो जाए, पूरा का पूरा कॉलम ही क्या हो जाए, डिलीट। टेबल डिलीट नहीं करना है, ना ही डेटाबेस डिलीट करना है, आपको क्या डिलीट करना है, उस टेबल में आपने कुछ कॉलम जो है गलती से ऐड कर दिए हैं, उस कॉलम को ही आपको क्या करना है, डिलीट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, सर हाउ टू डिलीट पर्टिकुलर कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल। मान लीजिए ये स्टूडेंट आपकी टेबल है, उसमें 4 कॉलम है और मुझे लास्ट वाले कॉलम को क्या करना है, डिलीट करना है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि उसके लिए हम क्या सिंटेक्स यूज करेंगे। तो देखिए अगर आपको किसी स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, तो आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि सर इफ यू वांट टू डिलीट कॉलम in a table, then we should go for drop command with alter। अगर आपने डायरेक्टली ड्रॉप टेबल नेम लिख दिया तो टेबल ड्रॉप के थ्रू बेसिकली हम जो है वो डेटाबेस को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। आप टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं, बट मेरा जो क्वेश्चन अभी यहाँ पर है
वो ये है कि आपको टेबल को डिलीट नहीं करना है, आपको डेटाबेस को डिलीट नहीं करना है, आपको किसको डिलीट करना है, उस टेबल